बात है बेटी सीरियल, आजकल तुम बड़ी उदास रहने लगी हो। हमेशा तुम्हारी आंखों में आंसू रहते हैं और हर वक्त इस अंगूठी को देखती रहती है। फेंक क्यों नहीं देती इसे? नहीं माँ, मेरी अंगूठी वापस दो, ये किसी की निशानी है। निशानी? किसने दी है तुम्हें ये अंगूठी सीरियल? जहरवीर ने दी है माँ मुझे ये अंगूठी। जहरवीर कौन है सीरियल? मुझे साफ साफ बताओ। माँ, जहरवीर ददरेड़ा नगरी के राजकुमार हैं माँ, और वो मुझे बाग में मिले थे। वहीं पर उन्होंने भगवान को साक्षी मानकर मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया और ये अंगूठी पहनाई थी माँ। सीरियल, ये सब करने से पहले तुमने ये सोचना था ना कि तुम कंवर वंश की राजकुमारी हो। तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो तुम्हारे लिए वीर, योद्धा, सुंदर व जिनका नाम दूर दूर तक हो, ऐसे राजकुमार की तलाश कर रहे हैं। वो सभी गुण जहरवीर में है माँ। वो गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। उनके पास तो वो सभी गुण मौजूद है माँ जो मेरे पिताजी चाहते हैं। लेकिन बेटी, तुम्हारे पिताजी ने तो पंडित को वर ढूंढने के लिए भेज रखा है। अगर उन्होंने कहीं तुम्हारा विवाह का टीका दे दिया तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे बेटी। नहीं माँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। महारानी की जय हो। कहो पंडित जी, सीरियल के लिए कोई वर मिला? महारानी, हम बहुत दूर तक घूम कर आए हैं और बहुत से राजाओं को देखा, लेकिन जो महाराज को वर चाहिए था ऐसा वर हमें कहीं नहीं मिला महारानी। पंडित जी, आप ददरेड़ा नगरी में जाइए, वहाँ के राजकुमार जहरवीर हैं, आप उनके पास जाइए पंडित जी। जी हाँ पंडित जी, तुम विवाह का टीका लेकर गढ़ ददरेड़ा जाओ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जो आज्ञा महारानी जी। बेटा जहरवीर, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा था ना माँ, मैं भी शादी नहीं करवाना चाहता। देख लो बेटा, तूफा नगरी के राजा संजय तंवर ने अपनी बेटी सीरियल के लिए तुम्हारे नाम का टीका बड़ी उम्मीद से भिजवाया है। क्या? सीरियल? गजब हो गया माता। क्या हुआ बेटा, क्या तुम सीरियल को जानते हो? हाँ माँ, मेरी बगदाद से आते समय राजकुमारी सीरियल से मुलाकात हुई थी। माता, मैंने तो उन्हें शादी का वचन भी दे दिया था। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? हाँ माँ, मैं ये बात तो बिल्कुल ही भूल गया था। बेटा, भगवान ने हमें गलती सुधारने का मौका दिया है। हम ये टीका जरूर स्वीकार करेंगे और तुम विवाह की तैयारी करो। लेकिन माँ, मेरे पिताजी तो अब रहे नहीं और मेरे बड़े भाई अर्जुन सर्जन मेरे साथ नहीं चलेंगे। ऐसी स्थिति में मेरे को ब्याह कर कौन लाएगा माता? विवाह शादी में किसी बड़े बुजुर्ग का होना भी अनिवार्य होता है। बेटा, मैं सब समझती हूँ। मैं तुम्हारे बड़े भाइयों को भेजने के लिए बहन काचल से मिलती हूँ। नहीं माँ नहीं, मुझे मालूम है अर्जुन व सर्जन मेरे साथ जाने को कभी तैयार नहीं होंगे। मुझे तो ऐसे मौके पर गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, शायद वो मेरे साथ चल पड़े। हे गुरु गोरखनाथ, अपने शिष्य जहरवीर का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सदा जय हो जहरवीर। मैं जानता हूँ कि तुम किस समस्या को लेकर आए हो। तुम्हारी शादी के शुभ अवसर पर हम जरूर आएंगे। तुम्हारे पहुँचने से पहले ही हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहरवीर। जैसी आपकी इच्छा गुरु। महाराज की जय हो। बारात आ गई है महाराज। क्या ददरेड़ा के राजा जहरवीर की बारात आ गई है? कैसी लग रही है? कितने बड़े बड़े राजा आए हुए हैं बारात में? नहीं महाराज, उसमें तो केवल साधु जोगी आए हैं। क्या? ये तो हमारी शान के खिलाफ है।
कि हमारी बारात में साधु जोगी आए। वे हमारी तौहीन है सैनिक। तुम जाओ, बारात के साथ आए साधु जोगियों को पत्थर मारकर भगा दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वाह, कितनी सुंदर नगरी है। बहुत बढ़िया पकवान मिलेंगे। थोड़ा सब्र करो चटपटनाथ जी, सब मिलेगा। अरे ये क्या? मारो 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 साधु। महाराज गजब हो गया महाराज। गुरु गोरखनाथ ने पत्थर मार रहे सभी लोगों व सैनिकों को जानवर बना दिया महाराज। सारी प्रजा में कोहराम मच गया महाराज। क्या ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? फिर तो ये कोई साधारण साधु नहीं, ये तो कोई पहुंचे हुए सिख महाराज है। मुझे उन्हें रोकना होगा। रहम, गुरु गोरखनाथ रहम करो, हमसे भूल हो गई। गुस्सा शांत करो महाराज। ये सब धोखे से हुआ है महाराज। मेरे सैनिकों को वापस इंसान बना दो। ठीक है राजन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम इन्हें वापस इंसान बना देते हैं। लेकिन एक बात का सदा ध्यान रखना, अपने द्वार आए किसी साधु महात्मा का अनादर नहीं करना। तुम्हारी सदा जय हो गुरु गोरखनाथ, सदा जय हो तुम्हारी। थोड़े से लड्डू और डाल सैनिक, थोड़े लड्डू और देना। बाबा और लड्डू तो समाप्त हो गए हैं। वैसे भी आप बहुत लड्डू खा चुके हैं बाबा। अरे ये क्या, सारी मिठाई गायब हो गई। अभी तो सारी बारात बाकी है। हे चटपटनाथ, अक्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका तिरस्कार किया महाराज। तुम तो कहते थे मिठाई समाप्त होगी, तुमने हमको समझ क्या रखा है। मैं चाहूँ तो तुम्हें यही भस्म कर सकता हूँ। अक्षमा करें महाराज, आप तो बड़े दयालु हैं। अक्षमा करें महाराज मुझे। ठीक है सैनिक, लेकिन आगे से कभी साधु बाबा का तिरस्कार मत करना। Thank you.